जय हिंद दोस्त। मैं आज बात करने वाला हूँ आपके बारे में। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि अगर कुछ लाइफ में करना चाहते हैं बट उसको वो चीज़ नहीं मिल पाता है तो वो हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। उसको लगता है कि मैं यार किसी काम के लिए नहीं हूँ, मैं किसी लायक ही नहीं हूँ, ऐसा लगता है उसको। और लगना लेने की स्वाभाविक सी बात है यार कि आप अगर कुछ काम कर रहे हो और काम करने के बाद आपको उसमें निराशा हाथ लग रहा है तो आप क्या करोगे? उसमें आपको गिल्टी फील होगा ना, आपको लगेगा कि मैं सच में किसी काम का नहीं हूँ। लेकिन आपको क्या पता, वो चीज़ आपको, ये बात आपको पता नहीं है ऊपर वाला आपको क्या करना चाहता है। जिस तरह से केएफसी के मालिक ने ना जाने अपने जीवन में कितने काम किए होंगे। आप केएफसी के बारे में एक बार सर्च करना और केएफसी के मालिक के बारे में एक बार सर्च करके पढ़ाई करना कि उसमें उसने क्या ज़िंदगी में अपने क्या किया था और कितनी बार उसने स्ट्रगल किया, कितनी बार वो फेल्योर हुआ। फेलियर होने के बाद आज वो जा करके केएफसी का ऑनर बन चुका है, वो भी 75 के एज में वो लाइफ में सक्सेस हुआ था। तो हम तो अभी कुछ भी नहीं यार। जैसे अभी हम क्या है, अभी हम जो ना जॉब इंटरव्यू देने के लिए जा रहे थे, तो अभी हम 5 दिन से कलकत्ता में हैं। 5 दिन से हमने 8 इंटरव्यू दिया। 8 इंटरव्यू में मेरा 6 में सिलेक्शन हुआ और जिसमें से कि मुझे 4 में काम पसंद नहीं आया। 4 में चौथा 3 में काम पसंद नहीं आया, लेकिन चौथा वाला मुझे हल्का फुल्का काम पसंद आया और अभी मैं 5वां की रनिंग कर रहा हूँ। और मैं जैसे कि हमारे जैसे अभी जो ना बहुत सारे युवा वर्ग के यूथ लोग हैं जो कि अभी पढ़ाई कर लिया है और अपने घर की जिम्मेदारी को सही सलामत रखने के लिए, घर की जिम्मेदारी को सही रखने के लिए वो बाहर जा रहा है कमाने के लिए। अगर बाहर कहीं जा आ रहे हो कमाने के लिए, कंपनी में कहीं काम करने आ रहे हो, तो आप वो कंपनी चुनो जिसमें कि आपको कुछ नॉलेज मिल सके, कुछ सीख सको उस काम से। अब ये नहीं कि ज़िंदगी काटने वाला काम मत करना। आप अगर किसी कंपनी में ज्वाइन करते हो तो आप वो काम, यहाँ आप जो काम करोगे उसमें सिर्फ एक ही ध्यान रखना कि मुझे ना कुछ सीखना है, पैसा भी कमाना है, साथ में सीखना भी है। अगर आप कुछ सीख लेते हो तो आपकी ज़िंदगी, अब अगर आप देखो, आप यहाँ से काम सीखोगे, फिर आगे जाओगे किसी और कंपनी में जाओगे, वहाँ पे जब आप जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो आपको अगर वो नॉलेज पहले से है तो वहाँ पे क्या होगा, आप एक्सपीरियंस पर्सन कहलाओगे और आपका वहाँ पे सैलरी थोड़ा सा हाई होगा। इसीलिए आप उस कंपनी में ज्वाइन करो जिसमें आपको कुछ नॉलेज मिले, कुछ आपको सीखने को मिले। आप उस कंपनी में ज्वाइन नहीं करना जिसमें कि आपको कुछ सीखने को ना मिले, बस आपको ज़िंदगी काटने का मिले। और अभी मैं इधर कोलकाता और दिल्ली को जो रोड जोड़ती है ना, मैं उस रोड में भी मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ बेलूर मोड़ पे। मैं अभी गाछ के नीचे बैठा हूँ क्योंकि मुझे अभी जगह यूट्यूब वीडियो बनाने का मुझे कोई जगह नहीं मिल रहा था, तो मैंने यहीं पे स्टार्ट कर दिया। कहते हैं ना, ज़िंदगी ज़िंदगी अगर जो आपको बोलता है, दिल आपको जो बोलता है करने के लिए, बस सच्चे दिल से करते जाओ। और ऊपर वाला बैठा है ना, आपके साथ कभी गलत होने नहीं देगा। आपको अगर तकलीफ आ रही है तो समझ लो आपको जिताने के लिए उतना सारा कठिनाई आपको झेलना पड़ेगा। कोई भी क्षेत्र हो, आपको अगर कुछ में जीतना है तो आपको पहले जो ना ठोकरें खानी पड़ेगी, क्योंकि जब तक लोहा ठोकर नहीं खाता है तब तक वो मजबूत नहीं बनता है। जितनी आप ठोकर खाओगे उतना आपको नॉलेज आएगा, जितनी बार आप हारोगे उतना बार आप सीखोगे इस तरीके से आपने ज़िंदगी में हारा है। और उतनी बार आप जो ना किसी को एडवाइस दे सकते हो कि ये काम मत करना, क्योंकि इस तरह से मत करना, क्योंकि मैंने जब किया था तो हार गया था। तो आप उसको क्या बताओगे, इस तरह से एकदम एक और नया तरीका आप उसको बताओगे, क्योंकि आपने पहले वो चीज़ कर चुका है। इसीलिए ज़िंदगी में कभी हताश निराश नहीं होना, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है। आपको बिलीव नहीं होगा, अभी मैं इंटरव्यू देने के लिए गया था, इंटरव्यू दे के आ रहा हूँ और अभी मैं बस रास्ते पे बैठ गया यहाँ पे। आपको मैं दिखाता हूँ अपना कुछ डॉक्यूमेंट, मैं आपको दिखाता हूँ आपको। ये देखो दोस्तों, ये मेरा डॉक्यूमेंट है, ये मेरा डॉक्यूमेंट है। और मैं अभी जो ना इसमें यानी कि इंटरव्यू देने के लिए गया था। हम्म, ये देखो, ये रहा मेरा आईडी यानी कि सीवी।
ठीक है, ये रहा मेरा CV। और मैं इसी को लेकर के जो ना कि आप किसी भी कंपनी में अगर आप जाते हो, इस तरह का आपको डॉक्यूमेंट लगेगा और आपको इसी तरह कंपनी में जो ना आपको जा करके अप्लाई करना पड़ेगा। आपका ये CV है, आपको अच्छे से तैयार करना होगा। आपने कहाँ तक पढ़ाई किया है, क्या किया है, वो चीज़ आप पढ़ाई करके इसके बाद आप कंपनी में जाओगे, अप्लाई करोगे, आपका हो जाएगा, अगर आपके पास वो स्किल्स रहा तो। और कंपनी में ज़्यादा करके डिमांड करता है आप कहाँ तक पढ़े लिखे हो। जितना ज़्यादा आप पढ़े लिखे रहोगे उतना ज़्यादा आपकी अच्छी खासी सैलरी रहेगी। अभी मैंने इसको अच्छे से रख दिया है पन्नी में सेव करके। और एक चीज़ और, अगर आप ज़िंदगी में कभी कुछ कर रहे हो तो उसमें आपको सफलता और असफलता दोनों मिलेगा। असफलता मिल रहा है तो भगवान का शुक्रिया करो कि आपने उसको एक मौका, यानी कि आपको वो एक मौका और दिया कुछ करने के लिए। क्योंकि अगर आप जहाँ पे हो छोटे में अगर आप सफल हो जाते हो, अगर आपने कोई छोटा, मान लो बात को, अगर आपने छोटा कोई काम स्टार्ट किया और छोटे में ही आप सफल हो गए तो आप कभी बड़ा तो बन नहीं पाओगे। लेकिन अगर आपको बड़ा बनना है, बड़ा काम करना है और बड़ा आपने सोच रखा है कि मुझे बड़ा से बड़ा एकदम काम करना, अपना बड़ा से बड़ा कुछ करना है, मुझे बड़ा लाइफ, अपने लाइफ में जो ना गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, घर चाहिए अच्छा खासा, लाइफ स्टाइल चाहिए अच्छा खासा, तो उसमें आप छोटे चीज़ में नहीं पूरा कर पाओगे ना। इसलिए भगवान आपका छोटे चीज़ नहीं पूरा करने देता है। इसलिए आप हताश निराश मत होइए, आप वो काम करिए जो आपको अच्छा लगता है। और एक चीज़, अगर आपका वो काम नहीं हो रहा है तो भगवान को शुक्रिया कीजिए कि आपका वो काम नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि भगवान चाहता है कि आप कुछ और अच्छा बेटर करो। तो थैंक यू सो मच गाइज, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद दोस्त।